नमस्कार दोस्तों, द लॉ फोरम में आपका स्वागत है। AIB E17 का जो कि हम लोग लेसन अभी तक पढ़ा रहे हैं। AIB 17 में कंपनी विधि से आज का लेसन है कंपनी विधि। इसमें 2 नंबर के आएंगे। कंपनी विधि से AIB एग्ज़ाम में 2 नंबर के सवाल आने वाले हैं। कंपनी विधि, कंपनी के बारे में सबसे पहले इसके बारे में परिचय दे देना चाहते हैं। कंपनी मतलब होता है, एक इंग्लिश शब्द है कंपनी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समूह कहते हैं। कंपनी को समूह कहा जाता है। उसी के बारे में कि कंपनी का निर्माण कैसे होगा, क्या इनके शक्तियाँ हैं, कितने लोग काम करेंगे, क्या रूल है, सारी चीज़ें कंपनी विधि में बात होगी। पहला क्वेश्चन इसमें है, कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने की तिथि क्या है? 2 ऑप्शन ए है 2 अप्रैल 2013, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2013, ऑप्शन सी है 2 अप्रैल 2014, ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2014। जो कि इसमें ऑप्शन डी सही है। 1 अप्रैल 2014 को कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 है, कंपनी अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए है 470, ऑप्शन बी है 475, ऑप्शन सी है 480 और ऑप्शन डी है 485। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 470। कंपनी अधिनियम 2013 में कुल 470 धाराएं हैं। और आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हों तो बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। कंपनी अधिनियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए है बीमा कंपनी, निगमित निकाय, निगमित कंपनी सी, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। कंपनी अधिनियम बीमा कंपनी पर भी लागू होता है, निगमित निकाय पे भी लागू होता है और निगमित कंपनियों पर भी लागू होता है। निगमित निकाय, निगमित कंपनियां और बीमा कंपनियां सभी पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपनी अधिनियम 2013 में कुल कितनी अनुसूचियां तथा अध्याय हैं? इसमें ऑप्शन ए है 8 अनुसूचियां, 28 अध्याय, 7 अनुसूची, 29 अध्याय, सी 9 अनुसूची, 27 अध्याय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 7 अनुसूची, 29 अध्याय। कंपनी अधिनियम में टोटल कुल जो है 2013 में 7 अनुसूची, 29 अध्याय हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है, और आप लोग टिक कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या अकेला व्यक्ति कंपनी का सदस्य हो सकता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ पब्लिक कंपनी की स्थिति में, सी हाँ प्राइवेट कंपनी की स्थिति में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, हाँ प्राइवेट, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें जो है सदस्य हो सकता है, अकेला व्यक्ति भी सदस्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम। कंपनी अधिनियम 2013 में निगमन के बाद कंपनी की वार्षिक बैठक कितने माह के अंतर्गत बुलाना आवश्यक है? जब कंपनी का निर्माण होता है उस टाइम जो है कितने महीने में जो है बैठक बुलाई जानी आवश्यक है? ऑप्शन ए है 7 माह, ऑप्शन बी है 18 माह और ऑप्शन डी है 8 माह, और डी ऑप्शन है 9 माह, ऑप्शन सी 8 माह। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 9 माह में। 9 माह में जो है निगमन के बाद कंपनी की वार्षिक बैठक जो है 9 माह में बुलानी चाहिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कोई भी व्यक्ति अब अधिकतम कितनी कंपनियों का निदेशक बन सकेगा? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 24। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 20 कंपनियों का निदेशक बन सकेगा। कोई भी व्यक्ति 20 कंपनियों का निदेशक बन सकेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिकरण की परिभाषा किस धारा में है? ऑप्शन ए है 240, ऑप्शन बी है 241, ऑप्शन सी है 243 और ऑप्शन डी है 340। इसमें 243 ऑप्शन सी सही है। अधिकरण की परिभाषा 243 में है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। कंपनियों के राजनीतिक अभिधान की सीमा
अधिनियम 2013 में कितनी कर दी गई है? ए ऑप्शन 7%, बी ऑप्शन 8%, सी ऑप्शन 6%, डी ऑप्शन 7.57%। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 7.5%, जो कि कंपनियों की राजनीतिक अपनाओं की सीमा 7.5% हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 में किस धारा में दी गई है? ऑप्शन ए 2, धारा 2 की उपधारा 19 में, बी धारा 2 की उपधारा 5 में, सी धारा 2 की उपधारा 20 में, ऑप्शन डी धारा 2 की उपधारा 10 में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, धारा 2 की उपधारा 20 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा में कंपनी की परिभाषा दी गई है। अब हम चलते हैं जो है नए क्वेश्चन पे। तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग नोट कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्या सत्य है? ऐसे थोड़ा जो है क्वेश्चन आएंगे, आपको थोड़ा घुमाया जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। क्या सत्य है? ए ऑप्शन है नियंत्री एवं सामनुषंगी कंपनी दोनों सापेक्ष शब्द हैं। बी ऑप्शन सापेक्ष शब्द नहीं है। सी ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं। डी ऑप्शन ए और बी दोनों असत्य हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, नियंत्री एवं सामनुषंगी कंपनी दोनों सापेक्ष शब्द हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। लिमिटेड शब्द हटाने की अनुज्ञा कौन दे सकता है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और दो भी दोनों। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार लिमिटेड शब्द हटाने की परमिशन दे सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्या कंपनी नागरिक है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी कोई भी नहीं, ऑप्शन सी हाँ, ऑप्शन डी हाँ केवल कुछ दशा में। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, नहीं, कंपनी जो है नागरिक नहीं है। अब आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बने रहने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। हम जितना भी हो सक रहा है हम कर रहे हैं आपके लिए। AIB 17 की तैयारी करवा रहे हैं। आज हमने कंपनी विधि के बारे में जाना। ये 2 नंबर का कंपनी विधि में आएगा, AIB एग्ज़ाम में आएगा 2 नंबर का टोटल इसमें। तो ये सेशन आज कंप्लीट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों।